यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसीबत में है शिक्षक भर्ती के छात्र, जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आ ही नहीं रही है। वहीं पर माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात करें अगर टीजीटी पीजीटी की, तो ना तो उसकी परीक्षा हो पा रही है और न ही नया विज्ञापन जारी हो रहा है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी रद्द को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और यहाँ पर ये 2 दिन पहले का समाचार पत्र आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मांग की थी, एक पत्र दिया था कि टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती और ये जो पुरानी भर्ती चल रही है, दोनों को जोड़ दिया जाए और एक साथ विज्ञापन निकाला जाए। और एक तरीके से कहा जाए तो पुरानी भर्ती को रद्द करने की बात की गई थी, लिखा कि विज्ञापन को रद्द किया जाए और 30,000 पदों को जोड़ करके इकट्ठा लगभग 34-35 हजार का जो भी विज्ञापन बने उस विज्ञापन को निकाला जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का यह भी कहना था कि इस बीच में तो अभी परीक्षाएं हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा, पंचायत चुनाव और बहुत सारी चीज। वहीं पर आज अनिल सिंह जो युवा मंच के अध्यक्ष, इन्होंने सीएम को टैग करके बहुत सारे लोगों को इन्होंने टैग किया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी टैग किया है और जो राज्यपाल महोदया हैं उनको भी टैग किया है, आज तक, अखिलेश यादव, जी न्यूज सबको टैग किया, बीबीसी को भी किया है। और इसमें अपनी वही मांग दोहराई है और उसके साथ में तर्क भी दिए हैं। जब से ये सूचना वायरल हो रही है कि विद्यार्थी और ज्यादा संकट में है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा भयभीत है। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि नई शिक्षक भर्ती अगर आएगी, पुरानी अगर रद्द हो जाएगी तो नई नियमावली से आएगी, और अगर नई नियमावली से आएगी तो लाखों प्रतियोगी छात्र भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो वहीं पर कुछ इस बात का समर्थन भी करते हैं। और यहाँ पर जो अनिल सिंह ने जो पत्र लिखा है ये सीएम को, इसको देखिए कौन कौन से इन्होंने तर्क यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सभी रिक्त लगभग 30,000 पदों पर एक साथ भर्ती के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश हेतु आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनका अधियाचन भी शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। और आपके संज्ञान में ही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 4,163 पदों की परीक्षा अब तक 4 बार टाली जा चुकी है। 2022 के विज्ञापन में लगभग 13 लाख से अधिक आवेदक हैं और 3 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। आयोग विज्ञापन वर्ष 22 की परीक्षा में लगा रहेगा तो 30,000 पदों पर भर्ती में काफी समय लग जाएगा। यानी इनके कहने का मतलब ये कि इसी भर्ती में जो 4,163 पदों की भर्ती है, इसी में ये साल लग जाएगा और इसके बाद में ही अच्छी तरीके से जो नई भर्ती है वो शुरू होगी। और नीचे लिखा हुआ है कि एक परीक्षा कराने में आयोग को बहुत कड़ी मशक्कत करनी होती और यूपी बोर्ड परीक्षा तथा आसन्न चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है, क्योंकि ना तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिशा निर्देश लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिशा निर्देश दिया जाए कि एक साथ सभी रिक्त पदों का एक ही परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। इससे परीक्षा पर आने वाला खर्च भी कम होगा और समय से लाखों अध्ययन छात्र शिक्षक भी मिल जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में 4,163 पदों की भर्ती तथा 30,000 रिक्त पदों की भर्ती एक साथ कराए जाने हेतु शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष को दिशा निर्देश देने की कृपा करें। शिक्षकों की कमी चलते अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है। इसलिए तत्काल वर्ष 2022 के विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से सभी पदों को एक साथ जोड़ करके सभी प्रतियोगियों को आवेदन का अवसर दिया जाए, साथ ही परीक्षा कराए जाने हेतु उचित निर्णय की जरूरत है। हम सभी को उम्मीद है कि आप जल्द ही त्वरित कार्रवाई कर एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। भवधी अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच, अपना पता वगैरह, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री। तो भाई जब से ये खबर फैली है तब से विद्यार्थियों में हड़कंप है। और वैसे ये बात आप मुझसे मत पूछिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ तर्क उनके भी सही हैं और कुछ तर्क जो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं उनके भी बिल्कुल सही तर्क हैं, बिल्कुल वो बाहर हो सकते हैं अगर नई नियमावली से हुई। लेकिन अगर तत्काल पुरानी नियमावली से ही भर्ती आती है तो फिर क्या नुकसान है? इसमें तो मुझे कोई नुकसान नहीं दिखता है। अगर पुरानी नियमावली से भर्ती आती है, यानी इसी भर्ती इसी नाम से आए और पद जुड़ जाए, नए विद्यार्थियों को मौका दे दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर नई नियमावली से आएगी नई वैकेंसी तब तो संकट है। और वैसे भी नई नियमावली से चाहे बाद में भर्ती आए, नई नियमावली से भर्ती आनी ही नहीं चाहिए। अभी कम से कम 3 साल बाद ही नई नियमावली लागू होना चाहिए।
एक बात कहूंगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मामले में भी अनिल सिंह ने चुनाव के बाद में जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं सबसे पहले आवाज उठाई थी। और अगर ये टीजीटी पीजीटी के बारे में इन्होंने पत्र लिखा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी होगी, कुछ ना कुछ बात होगी जो कि आने वाले समय में आगे पता चलेगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी की एक और खबर है कि टीजीटी पीजीटी अधियाचन का एक नया पत्र जारी हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक पत्र अभी 3-4 दिन पहले भी जारी हुआ। अभी फिर से अधियाचन मंगाए जा रहे हैं और जो अधियाचन आया था उसमें कुछ त्रुटियां थी। ये देख सकते हैं, ये शिक्षा निदेशक, पहले डेट देख लीजिए आप, ये 10 जनवरी 2026 आज की डेट पड़ी हुई है। शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद सभी को भेजा गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की उपलब्ध कराई गई त्रुटिपूर्ण सूचना के सापेक्ष त्रुटि रहित सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि विहित व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की गणना किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे संशोधित करके मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त रिक्ति को शासनादेश संख्या इतना 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 13 अगस्त 2019 द्वारा लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार अवधारित किया जाए। शेष निर्देश शर्तें यथावत रहेंगी। मामला आरक्षण को लेकर के कोई विवाद ना हो, चूंकि सीएम समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां आरक्षण को लेकर के फंस जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है। अभी एडिड जूनियर हाई स्कूल देख लीजिए, लास्ट में वो कोर्ट में चली गई, फिर से आरक्षण को लेकर के ही मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण का मामला है। पीसीएस को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 4 मुकदमे फिर से ठोक दिए गए आरक्षण को लेकर के। तो आरक्षण संबंधी कोई विसंगति ना हो, इसको लेकर के फिर से ये पत्र जारी किया गया है। और अभी टीजीटी पीजीटी के अधियाचन में और भर्ती के विज्ञापन में देरी होगी। वहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो कोर्ट केस हुए आरक्षण को लेकर, तो ये एक नया केस दाखिल हुआ है 10 जनवरी। ये देखिए, ये आज का ये जनरेट हुआ है, 8 जनवरी को फाइल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लगाया गया है और इस केस की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। ये एक नया केस है। इसके पहले भी पीसीएस प्री रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के कि जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, जो एससी के विद्यार्थी हैं, अगर उनके नंबर ज्यादा है तो जो 40% सीटें हैं यूआर अनरिजर्व्ड, इनमें इनको ओवरलैप कराया जाए। और जिनके नंबर ज्यादा है, जिन्होंने कोई भी लाभ नहीं लिया है किसी भी तरीके से, और जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो विद्यार्थी आगे भी ओबीसी में ही रहेंगे। इस तरीके का नियम है सुप्रीम कोर्ट का। चूंकि जो अभी 2 ऑर्डर आए हैं, एक राजस्थान का और एक कर्नाटक वाला, तो ये दोनों ऑर्डर जो है इन पर बहस होगी और देखते हैं 13 तारीख को क्या सुनवाई होती है। तो आरक्षण को लेकर के जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 4 मुकदमे ठोके गए हैं और चारों मुकदमों की सुनवाई इसी महीने होनी है। 13 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। 1 तारीख को आरओ की सुनवाई हुई थी, तो उसकी 19 डेट लगी है, मेंशन करवाया था विद्यार्थियों ने 19 जनवरी को। और पीसीएस 2026 की 25 की एक सुनवाई 22 तारीख को होनी है। 22 जनवरी, 19 जनवरी और 13 जनवरी को इस केस की सुनवाई होनी है। 8 तारीख को एक केस की सुनवाई हो ही गई और साथ में यही वैकेंसी डबल बेंच वाला मामला भी है, वो भी लोक सेवा आयोग का आरक्षण को लेकर के ही है। और अब हम बात करते हैं पीसीएस विज्ञापन की। तो पीसीएस का विज्ञापन आने वाला है। लोक सेवा आयोग के अभी एलटी ग्रेड के एग्जाम करवा रहा, थोड़ा सा व्यस्त है। बहुत जल्द मैंने बताया भी था आप लोगों को कि नेक्स्ट वीक 15 तारीख के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। अभी 1-2 दिन जो भी है अभी तो विज्ञापन नहीं आएगा, जैसे चूंकि अफवाहें उड़ रही थी, इसलिए मैंने कल वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन को लेकर के, एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। मैंने दोनों चीज़ों को लेकर के जानकारी दी थी कि अभी दोनों चीज़ों में देरी हो रही है। एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर के, एग्जाम कैलेंडर में तो आयोग ये देख रहा है कि ऐसा ना हो कि आरओ के तरीके से एग्जाम टकरा जाए। सभी लोग अपना अपना कैलेंडर जारी करते हैं। जैसे अभी आपने देखा राजस्थान ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया और एमपी ने जारी किया, एसएससी ने जारी किया, DSSB ने जारी कर दिया रिवाइज कैलेंडर आज। और अब बहुत जल्द जो है लोक सेवा आयोग भी जारी कर देगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग भी 15 तारीख के आसपास मैंने बताया था, और जो नोटिफिकेशन है वो भी 15 तारीख के बाद ही जारी होगा। तो जो विज्ञापन जारी होगा उसमें आप लोगों को लगभग 400 से लेकर के 500 पद जरूर देखने को मिलेंगे विज्ञापन में, लेकिन भर्ती बड़ी होगी। उसमें एक जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा इस बार, तो इस बार वो पद भी है। और इस बार जो है बीएसए का पद भी है, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता का भी पद है। बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार रहता है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा जाता है। वहीं पर आप लोगों को इसी महीने बहुत जल्द लोअर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद देखने को मिलेंगे, जिनमें से हो सकता है कि सप्लाई इंस्पेक्टर का भी पद देखने को मिले। मैंने 5 भर्तियों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी कि देखने वाली बात यह है कि अब कौन सी भर्ती का विज्ञापन पहले जारी होगा,
यूपी ट्रिपल एससी कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं लिख करके रखता है, इसलिए कैलेंडर वगैरह जारी भी नहीं करता है वो। और उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो 2-4 वैकेंसीज है, मैंने कहा था कि जैसे एएसओ की वैकेंसी है, लोअर की वैकेंसी है और स्टेनो की वैकेंसी है, एजीटीए की वैकेंसी है, यही सब भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आप काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।